इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई करीबन 2 महीना होने को जा रहा है, पर यह लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन के दिन और भी बढ़ते जा रहा है। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि यह लड़ाई कब तक चलता रहेगा या कौन खत्म कर सकता है। आइए आज के ये वीडियो पे विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रहा है, ये सब देश देख रहे हैं और इनको ये भी पता है कि कौन किसके ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, फिर भी सबके सब चुपचाप बैठे हैं। एक से एक बड़े बड़े देश हैं जो ये लड़ाई को रोक सकते हैं, पर फिर भी कोई भी इसको लेकर बात नहीं कर रहा है। बस कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन को। आखिर ऐसा क्यों है, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में सभी मुस्लिम कंट्री के नेताओं और ईरान की राष्ट्रपति की मीटिंग हुई। इसमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा के साथ किए गए बर्ताव के लिए इजरायली सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। इसमें गाजा में हमास के खिलाफ जंग के लिए इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई। इसमें कहा गया कि इस संघर्ष से इस बात का डर बढ़ गया है कि ये जंग दूसरे देश तक भी फैल सकता है। अरब लीग और इस्लामिक सहयोगी संगठन यानी OIC के इमरजेंसी मीटिंग हमास के 7 अक्टूबर के खूनी हमलों के बाद हुई है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में करीब 1300 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके अलावा 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के बाद के हवाई और जमीनी हमलों में 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं और उनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। खाड़ी देश सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सैटरडे को शिखर सम्मेलन स्टार्ट होने पर कहा, मेजबान सऊदी अरब ये पुष्टि करता है कि वो फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कब्जे वाले इजरायली अधिकारियों को जिम्मेदार मानता है। उन्होंने गाजा और कब्जा वाले वेस्ट बैंक में इजराइल के कार्रवाई के बारे में कहा, हमें यकीन है कि क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की गारंटी देने का एकमात्र तरीका बस्तियों पर कब्जा और घेराबंदी को खत्म करना है। मार्च में दोनों देशों के रिलेशनशिप सही होने के बाद सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा के साथ किए गए बर्ताव के लिए इजरायली मिलिट्री को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है। उसने बड़ी तादाद में मौतों के लिए फिलिस्तीनी लोगों को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि वो नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है। हमास इस आरोप से इनकार करता है। अरब लीग और OIC एक 57 सदस्य संगठन है, जिनमें ईरान भी शामिल है। इन देशों के नेता पहले अलग अलग मिलने वाले थे। अरब राजनयिकों ने AAP को बताया कि अलग अलग बैठकों के बजाय एक बैठक करने का फैसला अरब लीग के मेंबर के अंतिम बयान पर सहमति तक पहुंचने में विफल रहने के बाद आया। राजनयिकों ने कहा कि अल्जीरिया और लेबानन सहित कुछ देशों ने गाजा में तबाही का जवाब देने के लिए इजराइल और उसके सहयोगी को ऑयल रोकने का धमकी दी है। इसके साथ साथ अरब लीग के कुछ देशों द्वारा इजराइल के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध को तोड़ने की चेतावनी देने का प्रस्ताव रखा गया है। आखिर में अब एक सवाल आता है कि ये लड़ाई कौन रोक सकता है। इसमें जो पहला देश है वो है अमेरिका, पर ये क्यों लड़ाई को रोकने की वजह और भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, चलिए थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है जो दुनिया का मैप में भी नजर नहीं आता है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहूदी हैं, जिनको ज्यूस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक कम्युनिटी है जिनको ज्यूस कम्युनिटी बोला जाता है। इन लोग एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले रहते हैं। इन लोग इतने इंटेलिजेंट और इतनी एजुकेटेड हैं कि इनके पास दुनिया का अच्छा राडार, अच्छा टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलेगा। और यहाँ के हर इंसान आर्मी का ट्रेनिंग लिया हुआ है। एक छोटा सा देश पर बहुत ही ताकतवर है। अब ये पूरी दुनिया में कैसे नजर बिछा कर रखा है और दुनिया में कैसे राज कर रहा है और कैसे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, समझिएगा थोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट का कंपनी है, इसमें बहुत सॉफ्टवेयर आता है। स्टेव बलमर जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फॉर्मर CEO है। ये भी एक ज्यूस यानी यहूदी है। इंटेल कोर का कंपनी में कम से कम 3000 से भी ज्यादा इजरायली एम्प्लॉय है और ये इजराइल पे है। हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है, इसकी जो ग्राफिक कार्ड है, जो सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड कंपनी एनवीडिया,
ये भी इजराइल का है। फेसबुक जो है ये मार्क जुकरबर्ग का है और ये भी ज्यूस है। और इसके अंडर इंस्टाग्राम, मैसेज, व्हाट्सएप ये सब आता है। चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन ये भी ज्यूस है। अब गूगल ये लैरी पेज और सर्जे ब्रिन का है, ये भी ज्यूस है। अब गूगल के अंडर सारा चीज आता है, प्ले स्टोर, जीमेल, गूगल मैप, एंड्रॉइड, क्रोम, यूट्यूब, इतने सारा। इजराइल का एक एम्बुलेंस ड्राइवर था ये इंसान, नाथन एंडरसन। इनकी एक कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर और इसने अदानी का 71% शेयर गिरा दिया था एक रिपोर्ट में ही। अब इसका भी बाप है ब्लूमबर्ग, ये मिचेल ब्लूमबर्ग का है, ये भी ज्यूस है। ओरेकल क्लाउड, इसका को फाउंडर है लैरी एलिसन, ये ज्यूस है। ये कंपनी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाती है। और भी बहुत है जैसा कि पोलो, राल्फ लॉरेन, केल्विन क्लेन, होटल हायत रेजेंसी, ये सभी ज्यूस का ही है। अब आप लोग सोच सकते हैं इजराइल से पंगा लेना मतलब इन सब से भी पंगा लेना हुआ। अब उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। कोई बड़ा कंपनी या बिजनेसमैन तो कभी भी पंगा लेगा ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका इसको रोकने की वजह क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसकी भी एक रीजन है। देखिए अभी जो आप लोगों को जितना भी कंपनी या बड़े बड़े लोगों का नाम बताया हूँ ये सब अमेरिका में है। तो अमेरिका के गवर्नमेंट इजराइल के खिलाफ जाकर इनसे पंगा लेकर अपना देश का इकोनॉमिक को खराब करना नहीं चाहता है। दूसरा 2024 में यूएसए में इलेक्शन है और अभी जो यूएसए में सरकार है वो जॉय बाइडेन की है और इनका यूएसए का प्रेसिडेंट बनने में यूएस की ज्यूस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इनके खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। अगर इजराइल के खिलाफ गए तो इनको ज्यूस कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा 2024 के इलेक्शन में। इसलिए ये इजराइल के खिलाफ जाने की वजह इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रेड के रूट को लेकर सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच जो समझौता हो रहा था तो ईरान ये नहीं चाहता है क्योंकि इससे ईरान की दबदबाव अरब मुल्कों में नहीं रहेगा। और भी बहुत राज छुपा हुआ है ये युद्ध पर। इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मर रहा है, कितना मर रहा है, इनको बस अपना कुर्सी प्यारी है। इन लोगों की लड़ाई में सिर्फ आम इंसान की ही जान जाती है और नुकसान भी आम आदमी का ही होता है। जय हिंद।